अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अली वारिस आज एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, जिस तरह हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना जब जब आया है, रियल एस्टेट के बिज़नेस में कुछ हद तक अगर हम कहें कि ट्रांजैक्शंस का जो सिलसिला है उसमें हल्की फुल्की वो तेज़ी देखने को हमें मिलती है। शायद वो इसलिए कि जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर वो पूरा साल गुजारते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, तो उनका ईदैन पे या रमज़ान के महीने में वो वापसी का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाता है। तो परचेजिंग और सेलिंग दोनों कुछ हद तक वो स्पीड अप हो जाती हैं, क्योंकि कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं जो हमारे ओवरसीज़ भाई सेल आउट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन ख़ुद यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल ना होने की वजह से वो डिले हो रहा होता है। और जैसे ही वो वापस आते हैं उस दौरान वो अपना प्लॉट जो है वो बआसानी ट्रांसफ़र भी दे सकते हैं। गो के इस पे मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी की एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं कि अगर आप बाहर भी बैठे हैं तो आप बआसानी अपना जो प्लॉट है वो सेल कर सकते हैं। और इसी तरीके से जिन्होंने बाइंग करनी होती है वो जब पाकिस्तान आते हैं हमारे ओवरसीज़ भाई बहनें, तो उनकी कोशिश होती है कि जो 1.5 माह 2 माह की अगर वो यहाँ पे छुट्टियों के सिलसिले में आ रहे हैं, तो क्यों ना वो अपनी जो बाइंग है प्लॉट्स के सिलसिले में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे उन्होंने अपना फ्यूचर में घर बनाना है, तो क्यों ना उस सिलसिले में जो प्लॉट है वो ख़रीद लिया जाए। तो इस बेस पे शायद कुछ हद तक जो परचेजिंग है वो ओवरसीज़ के फ़्लो की वजह से कुछ ज़्यादा हो जाती है। और साथ में जो हमारे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हमारे दोस्त हैं, ज़ाहिर सी बात है वो भी अपना एक जो है उनका सिलसिला वो भी अपना कंटिन्यू रखते हैं। वो भी बाइंग जो है वो कर रहे होते हैं। और इस वक्त तो मेरे ख्याल से लोग इतना ज़्यादा वो सेलिंग पे नहीं, बाइंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। गो के सेलिंग हो रही होती है तो दूसरे एंड पे वो बाइंग का सिलसिला वो चल रहा होता है। और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारे इंतखाबात हैं उनको डिले कर दिया है कि जी बाद में होंगे, अभी उन्होंने ताख़ीर का वो इजहार कर दिया है, तो शायद उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, शायद उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। आई डोंट नो, वक्त से पहले कुछ कहना वो बेहतर नहीं होगा। ये तो हफ्ता 10 दिन के फ़्लो के बाद ही हमें आइडिया होगा कि ये जो इलेक्शन में ताख़ीर हुई है, डिले हुए हैं, क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हमें जैसे ही हफ्ता 10 दिन गुजरेंगे उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि शायद कुछ पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर हम देखते हैं पिछले कुछ दिनों से 15-20 दिन से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं बनिस्बत पहले 1 माह 2 माह के। काफ़ी टाइम से मतलब अगर हम देखते हैं तो सुस्त रवि का एक वो शिकार था इसमें, मतलब कुछ चीज़ें एंड यूज़र भी अंदर बाइंग कर रहा था, कुछ इन्वेस्टर्स भी बाइंग कर रहे थे। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ एक पोर्शन ऐसा है जिसमें वो हिबा का जो सिलसिला है या ओपन ट्रांसफ़र का जो सिलसिला है वो हो रहा है कि लोग फैमिलीज़ में ही एक दूसरे को वो गिफ्ट आउट कर रहे हैं अपने प्लॉट्स। या अगर हम देखते हैं तो मुख्तलिफ लोग जो परचेज़ कर रहे हैं, या अगर कोई रियल्टर परचेज़ कर रहा है, वो ख़ुद अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो अपने प्लॉट को जो बाइंग कर रहा है उसको 90 डेज़ के लिए ओपन ट्रांसफ़र पे वो रखने की इजाज़त है डीएचए की तरफ से। मज़ीद उस पर कुछ नई पॉलिसीज़ भी आएंगी। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि मार्च के महीने के साथ ही जो हमारे डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग थी, ड्यूज़ हो चुकी थी, या प्लॉट्स या विलास के अगेंस्ट कोई भी किसी किस्म की इंस्टॉलमेंट्स जो पेंडिंग हैं जिन पे सरचार्ज आपको लगा हुआ है, तो वो आप अगर मार्च के महीने में ही अपनी जो पेमेंट है वो क्लियर कर लेते हैं तो आपको 100% सरचार्ज मिल जाएगा। और तीसरी तरफ अगर हम बात करते हैं बाइंग के हवाले से, क्योंकि रेट कुछ सेक्टर्स में अगर हम कहें तो कुछ हद तक मुझे वो बेहतरी देखने को मिली है। जिस तरह मैंने सेक्टर B1 का एक वाज़िया तौर पे ज़िक्र किया है कि उसमें नुमायाँ तौर पे बेहतरी देखने को मिली है कि सेक्टर U 10 मरला को पोजेसन पहले से ही है, लेकिन सेक्टर B1 उससे बेहतर रेट पे अब ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। शायद इसलिए कि वो शहर के करीब है, या शायद इसलिए कि उसकी पोजेसन आने वाली है। तो एंड यूज़र उस वेवर स्कीम से जो 100% वेवर मिलता है कि अगर आप
पोजेशन अनाउंस होने के साथ 12 महीने के अंदर अपना ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं तो आपको 100% डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम ले जाते हैं तो उसमें वेवर तो मिलता है, मतलब 12 महीनों की बजाय अगर आप 14 या 16 माह ले जाते हैं तो उसमें आपको फिर 80% और फिर फर्दर 60% आपको वेवर मिल रहा होता है। तो वो लोग जो वेट में बैठे हुए थे कि जी हम 10 मरले का घर बनाना चाहेंगे, तो 10 मरले की जिस तरह पोजेशन आने वाली है नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह पोजेशन ज़रूर अनाउंस होगी, तो लोग उस स्कीम से यकीनन फ़ायदा उठाएंगे। इसी तरीके से 5 मरला और 8 मरला की पोजेशन भी 2023 के अंदर ही आखिर के जो महीने हैं वहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है डेवलपमेंट कैलेंडर के मुताबिक, तो उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो यकीनन उसका भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा 5 मरला 8 मरला सेक्टर पे। लेकिन साथ में कुछ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंतखाबात भी उसी टेन्योर में होने जा रहे हैं जो अभी हमें डेट नहीं मिली है। तो खैर देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब वो एक अलहदा चीज़ है, वक्त गुजरने के साथ ही हम उस चीज़ को वो देख पाएंगे, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर हम बात करते हैं थर्ड बैलेट की, तो थर्ड बैलेट का जिस तरह आप सबको अब अंदाज़ा हो चुका है, बखूबी वाकिफ़ हैं कि सितंबर 2023 में DH मुल्तान फेज़ 1 की थर्ड बैलेट करने जा रहा है। तो जिसमें आप में से कुछ लोगों ने, काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल की फाइल ख़रीद के रखी हुई हैं कि जी हम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हम थोड़ा लॉन्ग टर्म जाएंगे। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट की थी 2019 से पहले जिन्होंने चीज़ें अपनी ख़रीद के रखी थी और फिर उन्होंने होल्ड किया, 20 और 21 का जो दौरानिया है उस दौरान काफ़ी रेट बेहतर हुए थे, तो वो काफ़ी एडवांटेज लेके गए थे। तो शायद इसको मैं यही कहूँगा कि अब आने वाला जो वक्त है, ये जो थर्ड बैलेट है, उम्मीद यही मैं कर रहा हूँ कि शायद जिन लोगों ने फाइल ख़रीद के रखी हुई हैं और थर्ड बैलेट के बाद जो आगे 5 मरला 10 मरला या 1 कनाल का जो रेट बनेगा उस टाइम तक काफ़ी सारे हालात भी बेहतर हो चुके होंगे, तो शायद इन लोगों को काफ़ी एडवांटेज हो जाएगा। और आजकल के दिनों में आप नॉर्मल प्लॉट अगर ख़रीद रहे हैं रिंग रोड के बाहर के सेक्टर्स में, तो वहाँ पे 1 कनाल में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय जो आप सेकंड बैलेट या फर्स्ट बैलेट का प्लॉट ले रहे हैं, उसकी बजाय अगर आप थर्ड बैलेट की फाइल ले लें या आप अगर लेते हैं तो कोई कैटेगरी की चीज़ ले लें। कैटेगरी प्लॉट पे बेशक डेवलपमेंट चार्जेस अगर फर्स्ट सेकंड बैलेट के स्टार्ट हो भी चुके हैं तो वो इतना उस चीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैटेगरी हमेशा कैटेगरी ही रहेगी, उसका एक अपना चार्म है, लोगों के लिए उसके अंदर एक अपनी अट्रैक्शन है, तो वो हमेशा रहेगी। तो इन चीज़ों को आप देखें, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ओवरऑल जो एक क्राइटेरिया है कि आपकी चीज़ कैटेगरी की होनी चाहिए, या अगर नहीं है कैटेगरी की तो उसके डेवलपमेंट चार्जेस किस तरह के होने चाहिए, ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस हों या कम से कम डेवलपमेंट चार्जेस हों या किसी अच्छी लोकेशन पे हो, मतलब कोई उसके अंदर ऐसी अट्रैक्शन ज़रूर हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट के गर्ज से उस चीज़ को ले रहे हैं तो कल को जब आप दोबारा सेल करने के लिए अपनी चीज़ लेके आएँ तो उस वक़्त आपकी चीज़ की तरफ लोगों को खुद ब खुद वो चीज़ राग़िब करे कि हाँ जी उस चीज़ के अंदर एक इतना पोटेंशियल हो। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह मज़ीद आगे आप लोगों के साथ कुछ और भी चीज़ें हैं वो शेयर करूँगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।